ध्रुव जी महाराज माँ के पास रोते हुए गए और माँ ने सुना तो भागवत में लिखा, सौशैर्य धैर्यं विललाप दुखिता धावाग्निनादावलतेव बाला। बहुत रोई सुनी थी, लेकिन दूसरे क्षण अपने बेटे ध्रुव को गले लगाया, कहा मैं तेरी नकली माँ हूं और वो तेरी असली माँ है। क्या कहा तुमने? मोजी ने कहा जंगल में जा, तप की कर, भगवान नारायण को प्रसन्न कर। बस बेटा यही तो बात है। मैं तुझे रोज कहती हूँ भजन कर, कीर्तन कर, तेरे समझ में नहीं आई। आज मौसी की बात खाकर भी तू समझ जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जगत की ठोकर खाकर जब कोई जगन्नाथ की तरफ जाता है तो भगवान दौड़ पड़ते हैं उसके लिए। जा तो वन में चला जा। दुनिया में चाम का दास बनेगा, दाम का दास बनेगा, ये गद्दी भी मरने वाली है, गद्दी पर बैठने वाले लोग भी मरने वाले हैं, पर भगवान की जो गोद है ना वो कभी मरने वाली नहीं है, वो अमर है। गोद अमर है ठाकुर जी। उस गोद में जो बैठ गया न्याल हो गया बेटा। मैं तुझे गादी पर बिठा रही थी, पर देखो तेरी मौसी ने ठाकुर जी की गोद में लिखने की बात की। और माँ होती तो लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाती, पर सुनीति ने सत्संग किया था। उसका मन है कि अपमान भी मेरे बच्चे को भगवत प्राप्ति करा देगा। घर में कभी झगड़ा हो जाए या कोई 19-20 बात हो जाए तो इधर उधर भटको मत, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, आपका मन लगेगा उस पूजा में। ध्रुव जी ने कहा मां मैं कुछ जानता नहीं। का जानने की आवश्यकता नहीं बेटा, जानकार को भगवान जल्दी नहीं मिलते हैं। ज्ञानी को 2 कुएं पार करने पड़ते हैं, याद रखना। पहला मैं ज्ञानी हूं वह, और दूसरा भव सागर का। पर जो मूर्ख है उसको एक ही कुआं पार करना है खाली। मैं ज्ञानी हूं, अहंकार का तो नहीं है ना उसके पास में। वन में जा। और ध्रुव जी जाते समय मां को प्रणाम करने गए। श्री डोंगरे जी महाराज ने लिखा, मौसी माँ ने कहा मौसी को प्रणाम करके जाना, जिसके मन में बैर रहता उसको ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। जाते समय ध्रुव जी मौसी को प्रणाम करने गए। मौसी ने बेमन से कहा जा भगवान मिल जाते हैं। मन में सोचती है शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा, अजगर खा जाएगा, मेरा बेटा अकेला राज करेगा। हो गया काम मेरा। तो ध्रुव जी वन में चले गए, और वन में चले गए, चलते गए, लेकिन याद आया मैं तो कोई मंत्र नहीं जानता, कोई पूजा नहीं जानता, कोई पाठ नहीं जानता। हे भगवान मैं कैसे पाऊंगा तुम्हें? मैं मेरी मां से प्रतिज्ञा करके आया हूं जब तक प्रभु के दर्शन न हो मैं आऊंगा नहीं। हे हरि। और याद रखो हरि ही संत बन करके आते हैं। उसी समय बीणा बजाते हुए नारद जी का प्राकट्य हो गया। नारद महाराज की जय हो। नारद जी ने अहो क्षत्रिय दायाद। अरे ओ क्षत्रिय के बेटे बड़ा गुस्सा है, आंखें लाल, गाल लाल। अरे मौसी ने कह दिया तो क्या, मौसी तो तेरी है, जा लौट जा। जंगल में शेर जीते तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा आप नारद जी हैं, मैं प्रणाम करता हूं। मेरी मां ने आपकी बहुत कथाएं सुनी है। अरे खेलने खाने की उम्र, तू घर लौट जा। ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान को पाए बिना घर नहीं लौटूंगा। तो जंगल के शेर चीते का मेरी मां कहती है जो गर्भ में रखता हो बाहर भी रखता। ये देखो बात। जब दांतन थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न दे रहा। जान को देत अजान को दे। सूरज नास्तिक को भी प्रकाश देता, आस्तिक को भी प्रकाश देता है। भगवान दुष्ट को भी भोजन देते हैं, सज्जन को भी देते हैं। भगवान के मन में मेरा तेरा नहीं। बेटा
तेरी बात सुनकर के मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। आओ मैं तुझे मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्री वैष्णव का परम मंगलमय मंत्र है। भागवत में तो प्रण किया लिखा गया है कि 7 रात कोई जग करके, 10 से सुबह 4 बजे तक 7 रात जग करके इसका जप करे तो देवताओं को देखने की शक्ति मिल जाती है उसको। आइए लग जाए, कोई तो लगे। सैतु पश्यति खेचरान, जिनको देवताओं को देखना कि देवता नहीं होते, ये नहीं होते, 7 रात इसका जाप कीजिए। ध्रुव इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी इतने भोले हैं, कहा गुरु जी एक बात बताओ, मैंने मंत्र जाप किया और भगवान आ गए तो कैसे पहचानूंगा? अब आपने मंत्र दे दिया और वो आ गए तो 2 नहीं 4 नहीं 6 श्लोकों में नारद जी ने समझाया कि आ जाए तो बेटा तू पहचान जाएंगे। कैसे होंगे जरा बता तो दो। का तरुणम, 16 साल की उम्र होगी, रमणीया, एक एक अंग बेहतर रंग रंगीला होगा। मनोनयन वर्धनम, आंखें कहेंगी पी जाओ, जीभ कहेंगी चाट लो, कान कहेंगी इसको सुन लो। कांची कलाप परियस्तम, लसन कांचन नूपुरम। भगवान के चरणों में नूपुर होंगे, पीला पीतांबर होगा और भगवान की सुंदर छबीली छटा होगी। तो बढ़िया चीज बताओ ना, मैं पहचान जाऊं। सबसे बढ़िया है भगवान की मुस्कान में थकान नहीं होती है, वो मुस्कुराते रहते हैं। भगवान की पहचान क्या है? आदमी की पहचान क्या है? कितना भी हो जाओ रोतो ही रहे। हाँ, कितो भी दो भगवान, उसको कितना भी कुछ दिया है, बुद्धि दी, अकल दी, दिया किसने है? ये दांत थोड़े से ऊंचे कर दे तो भूत लगते हैं हम लोग। ये भौरे हटा देते ना भगवान तो सब प्रेत लगते। उस कलाकार की कलाकारी जिसने हमको बनाया। तरुणम रमणीयांगम मनोनयन वर्धनम कांची कलापवरियस्तम लसन मकर कुंड किरीटिनम कुंडलिनम केयूरबलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशय्यभाससम्। मंदिरों में दर्शन करने जाना चाहिए। 11 पूर्णिमा अमावस्या जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में मूर्ति नहीं रहती है, मंदिरों में साक्षात ठाकुर जी वास करते हैं। साधारण आदमी को सोने चांदी पत्थर की मूर्ति देखती है, पर वैष्णव को साक्षात वेंकटेश भगवान खड़े दिखते हैं, श्रीनाथ भगवान खड़े दिखते हैं। वैष्णव को कभी मूर्ति नहीं दिखती। नारद जी मंत्र दे दिया, ध्रुव जी जाने लगे तो नारद जी ने कहा आसन तो पूछ ले। अब आसन पूछने की दरकार, अब तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के आसन पर बैठ करके भजन करें। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। तरुणम रमणी, सोचता सोचता ध्रुव, मरोष्टे क्षणाधरम, सोचता सोचता ध्रुव, सोचता सोचता ध्रुव मधुबन गया। नारद जी ने कहा वहीं जा। जमुना के किनारे बैठा, लेकिन बैठा तो सही, लेकिन इतनी ललक लग गई, कब देखो कब देखो कब देखो। 3 दिन बीत गए, भूखा प्यासा बैठा रहा। 3 दिन के बाद लगा कि अब कुछ तकलीफ सी लग रही है, तो उसने फल खा लिए पेड़ों के, फिर 3 दिन तक भूखा बैठा रहा। लगन जब लग जाती है ना तो भोजन याद नहीं रहता। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं, 6 दिन के बाद पत्ते खा लिए। तीसरे महीने में 9 दिन तक पानी तक नहीं पिया। 9 दिन के बाद थोड़ा पानी पिया, फिर बैठ गए। जंगल में बड़े बड़े शेर निकल कर आए, ध्रुव जी की रक्षा कर रहे हैं, अजगर छाया कर रहे हैं। बड़े बड़े भगेरे, बड़े बड़े जानवर ध्रुव जी का चेहरा देख करके आनंदमय हो गए।
इन्हें प्रभु दर्शन देने आएंगे, हम निहाल हो जाएंगे। ध्रुव जी तप करने बैठ गए और 5वें महीने में तो उन्होंने 12 दिन के बाद श्वास लिया, प्राणायाम कर बैठे। उनका शरीर बेली के फूल की तरह हल्का हो गया, नख के ऊपर खड़े हो गए वो नखासन। जब इतना हल्का शरीर हो जाए ना तो फिर भोजन नहीं चाहिए। ध्रुव जी बैठे 12 दिन के बाद श्वास लिया और फिर तो श्वास लेना भी बंद कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने श्वास लेना बंद कर दिया तब सबके दिल में तो वही बैठा है। ध्रुव जी ने अपने हृदय में प्रभु को रोका, सबके श्वास रुक गए, सब तड़पने लगे। नारायण के पास में गए, भगवान ने कहा उस भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मधुर वनम भृत्य दिदीक्ष आगत है। 5 वर्ष का बेटा ध्रुव इतना कठोर तप कर रहा है कि मेरी याद में पानी पीना भूल गया, भोजन करना भूल गया। और हम एकादशी करते हैं ना तो सारी मिठाई उसी दिन याद आती, सारा पकोड़ा पकौड़ी उसी दिन याद आती। आज 11 नहीं होती तो मैं खाता। अरे संतों ने कहा 11 को अन्न की याद आए तो भी वृक्ष टूट जाता। हाँ, सावधान। 11 को गोविंद की याद ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। मेरे लिए इतना तप कर रहा है, बस भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ पर बैठे। और मारवाड़ी भागवत में आपने लिखो है, भगवान लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी जरा मेरा श्रृंगार ठीक से कर, और जैसा नारद जी ने बताया वह कर, क्योंकि कल ध्रुव जी के पास जाऊंगा वो कहेंगे वो तो नहीं है जो गुरु जी ने नहीं बताया। मान सजा दो लक्ष्मी नार, ध्रुव जी का दर्शन करण जासा। मान सजा दो लक्ष्मी। और जहां मूर्ति हटी क्या देखा, आंख खुली तो जो अंदर बैठा था वो बाहर खड़ा हुआ है। देवताओं ने बाजे बजाए, पुष्पों की बरसात हुई। मां सही रहम सड़ भी। कितना महीना लगे भगवान ने मिलने में? 6 महीना, सिर्फ 6 महीना। भागवत कहती है महासई राम। ध्रुव जी सोचते हैं, लोग कहते हैं 6 लाख वर्ष में मिलेंगे, मेरा तो ये 6वां महीना ही चल रहा है। लेकिन प्रेम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि भगवान नहीं रह पाए। ध्रुव जी के मन में आया, कोई आता तो उसका स्वागत किया जाता है, पर मैं तो ज्ञानी नहीं, मैं विद्वान नहीं, क्या करूं। उसी समय भगवान ने अपना शंख उठाया। श्री वैष्णव अपने शरीर में शंख लगाते हैं, चक्र लगाते हैं, उनको देखकर यम कांपने लगते हैं। श्री वैष्णव 2 तिलक नहीं लगाते हैं, 12 तिलक देख जम डरे। 12 जगह तिलक लगता है वैष्णव। भगवान ने शंख उठाया और वो दिव्य शंख जो ही ध्रुव जी के गाल पे। अब गाल पे क्यों छुआ? क्योंकि माँ बाप को ज्यादा प्रेम आता है ना तो बच्चे का गाल ही खींचते। भगवान को इतना प्रेम आया कि कृतांजलि ब्रह्ममय न कंबुना संग ने। कृतांजलि ब्रह्ममय न कंबुना संस्पर्श बालम कृपया कपोले। गाल को खींचा था पर संग छू गया, और संग छूते ही तो दुनिया में ब्रह्मांड में जो ज्ञान है सब ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। बोलिए ध्रुव महाराज। एक विद्या स्कूल में पढ़ने से आती है, एक विद्या मेहनत करने से आती है, एक विद्या प्रभु कृपा से आती है ना, वो खुद का नहीं करोड़ों लोगों का उद्धार करती है।